छोटे छोटे आवरणों में जकड़ गए हैं, उम्र बढ़ गई है। कई लोग ऐसा दायरा बना लिया, उस दायरे में ही सिमट लिया है अपने आप को, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे होगा नहीं। छोटा छोटा दायरा, छोटा छोटा दायरा, वो उन्होंने इतना छोटा दायरा बना लिया है कि नीचे दुकान ऊपर मकान, बस दुकान मकान दुकान मकान दुकान मकान। जीवन में एक बार बाहर निकलते हैं और जाते हैं शमशान, बस इतना दायरा छोटा बना लिया है। दायरा बढ़ाइए, दायरा तोड़िए, वही दायरा तोड़ने की जरूरत है। जब मन के बनाए हुए चीजों को जब तोड़ोगे तो संघर्ष होगा। कई बार संघर्ष नहीं किया, हमें मानसिक रूप से डराया गया, जाने अनजाने मेरे माँ बाप ने भी संघर्ष से भगाया हमें। फेल होने को अपराध बना दिया गया, नुकसान होना, हानि होना यह अपराध बना दिया गया, कम मार्क्स लाना अपराध बना दिया गया। उससे हमारी संघर्ष की आदत चली गई, हम डरने लगे, हम डर डर कर जीने लगे। जरूरत है सारे आवरणों को तोड़ने की, और ये आवरण बचपन से लेकर अब तक बनाए गए हैं। इतने खतरनाक आवरण बन जाते हैं, एक एक सेंटेंस हमारे अंदर इतना गहरा चला जाता है। आज क्यों अमीर बन सकते हो ये विश्वास दिलाने में आपको इतनी मेहनत करानी पड़ रही है, क्योंकि बचपन में एक आवरण बनाया, भैया ज्यादा उड़ान मत भर, मुंह के बल गिरेगा, अरे जितनी चादर उतनी पैर फैला, वो बन गया है आवरण। बचपन में बोला हुआ एक एक सेंटेंस इतना गहराई के साथ जाता है, क्योंकि मेरे अपनों ने बोला है, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे चाचा ने, मेरे फूफा ने, मेरे माँ ने, मेरे टीचर ने बोला है, वही चीज मेरे अंदर गहराई से उनका सम्मान करते हैं। अरे कितना गहराई। एक लड़का कोटा में आत्महत्या करने जा रहा था। आवरण कैसे बनता है, ध्यान से समझिए, कैसे परसेप्शन, धारणाएं और बिलीफ बनते हैं, कैसे उन आवरणों को हम तोड़ नहीं पाते और वो हमारी जान तक ले लेते हैं। एक बच्चा जो कोटा में कंपटीशन बीट नहीं कर पाया, वो आत्महत्या, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, उसमें एक बच्चे ने आत्महत्या की तो लाइव वीडियो बनाया, उसने वीडियो बनाकर उसने मैसेज दिया और बाद में आत्महत्या किया। और वो न्यूज में आ रहा था, मैं न्यूज चैनल बदल रहा था, ये कुछ 2-3-4 साल पहले की बात होगी, वो आपने भी शायद देखा होगा, सुना होगा। वो बच्चा कह रहा है पुल से कूदा था वो नदी में, और वो वीडियो बना रहे, वो कह रहा है मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं कंपटीशन बीट नहीं कर पाया, पापा आपने तो बहुत चाहा। बना था ना कि मैं पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता, ये रेफरेंस लिया और उसने अपने आप को सही माना कि नाना ने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता और मैं कंपटीशन बीट कर नहीं पा रहा, इसका मतलब नाना सही थे, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं कर सकता तो मैं जी कर क्या करूँगा, और वो आत्महत्या कर। सब लोग आत्महत्या नहीं करते, लेकिन सामान्य जीवन जीना भी कोई जीना नहीं है। जीवन में उड़ान भरने की कोशिश करना भी जीवन नहीं है। डरते रहने का नाम जीवन नहीं है। उसको तोड़ने की जरूरत है, उस आवरण को तोड़ने की जरूरत है। बचपन से लेकर आज तक सैकड़ों बार सुना, तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, अरे तू कंपटीशन बीट नहीं कर पाया, उस समय कोचिंग किया तूने तब तेरे मार्क्स नहीं आए, तू कंपटीशन, तूने एयरफोर्स की तैयारी करी तब कुछ नहीं कर पाया, पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तू क्या इतने सालों से बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, तू कुछ नहीं, तू किसी लायक नहीं। पिता ने बोला, माँ ने बोला, बड़े भाई ने बोला, जीजा ने बोला, बुआ ने बोला, कितने सारे लोगों ने, तू किसी लायक, सैकड़ों बार सुना तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर। जब 100 बार एक झूठ बोला जाता है तो अभी सत्य लगने लगता है। उन्होंने 100 बार बोला तू किसी लायक नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है, एक ना एक दिन हम भी मानने लगते हैं, लगता है हम किसी लायक नहीं है। अरे जैसे सैकड़ों बार सुना तू किसी लायक नहीं है, ऐसे ही इस तरह की मीटिंग्स में जाओ जहां पर बोला जाएगा तू ही लायक है। सैकड़ों बार सुनो तू ही लायक है, अमीर बनने के लायक है तो केवल तू ही है, अरे आप ही बनेंगे अमीर, ये सैकड़ों बार सुनोगे। 2 साल जब मीटिंग से आओगे, हर मंगलवार को आओगे, तो आपके 2 साल बाद, मुझे नहीं पता आप कितना पैसा कमाओगे, लेकिन 2 साल लगातार जब मीटिंग्स में आओगे, 2 साल बाद आपकी सोच इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, आप कहेंगे अपने आप से, दुनिया में कौन अमीर बनेगा पता नहीं, लेकिन मैं जब सांस छोड़ूंगा तो अमीर बनकर ही सांस छोड़ूंगा। ये विश्वास आपके अंदर आ चुका होगा, उड़ान भरने का विश्वास आ चुका होगा।